जस्ट अभी अभी मैं डीएस ऑर्बिटर के फर्स्ट राइड लेके वापस आया हूँ एंड दिस इज माई राइड रिव्यू। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये 2 वेरिएंट्स में आता है। एक है V1 जो 1.8 किलोवाट और बैटरी पैक के साथ 86 किलोमीटर आईडीसी रेंज के साथ 1,03,000 एक्स में आता है। दूसरा इज V2 जो 3.1 किलोवाट और बैटरी पैक के साथ 158 किलोमीटर आईडीसी रेंज के साथ 1,14,000 एक्स में आता है। V1 एंड V2 के बीच में सिर्फ बैटरी कैपेसिटी एंड रेंज का फर्क है, बाकी सब सेम है। वैसे टीवीएस ने इस ऑर्बिटर गाड़ी को अच्छा कम्यूटर के रूप में बनाया। सो इट नीड्स टू बी कंफर्टेबल। रोड्स भले गंदे भी हो, पॉट होल्स जितने भी हो, कंफर्टेबल रहना चाहिए, ट्रैफिक में अजेल भी होना चाहिए। इसलिए फ्रंट में 14 इंच अलॉय व्हील्स आता है, रेयर में 12 इंच अलॉय व्हील्स आता है। फ्रंट लार्जर व्हील्स स्टेबिलिटी देता है, पॉट होल्स एंड गड्ढों को अच्छी तरह सोक कर लेता है। रेयर 12 इंच व्हील्स अच्छा एजिलिटी देता है ट्रैफिक में इजीली मनोवर करने के लिए। ऑल्सो रेयर स्मॉलर व्हील्स होने की वजह से थोड़ा बूट में एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए भी मौका मिला, इसलिए इस गाड़ी में 34 लीटर बूट स्पेस मिलता है। मैंने एक हाफ हेलमेट को टेस्ट किया, अच्छे से चला गया, बूट भी क्लोज हो गया और भी स्पेस बचा है। सो एक फुल हेलमेट को टेस्ट किया इसको, लेकिन इस बूट में हर कहीं पर रख नहीं सकते हो, एक स्पेसिफिक स्पॉट देख के उधर रखना पड़ेगा, तब बूट लॉक होगा। अब हाफ हेलमेट एंड फुल हेलमेट दोनों को रख के देखा, दोनों अच्छे से बैठ गया एंड हेलमेट क्रैम्पी भी नहीं लगा। वेल डन टीवीएस। उसके साथ फ्रंट में छोटा सा पॉकेट भी है फोन रखने के लिए, उसके ऊपर ही एक USB-A सॉकेट भी है फोन को चार्जिंग लगाने के लिए। ऑल्सो V1 गाड़ी को अपने होम चार्जर में सिर्फ 2 आवर्स 20 मिनट्स में 0 to 80% तक चार्जिंग कर सकते हैं। V2 0 to 80% 4 आवर्स 10 मिनट्स में चार्जिंग हो जाता है। ऑल्सो इसमें भी सेम लाइक iQube एक चौगोरी कनेक्टर आता है विद होम पोर्टेबल चार्जर। इसके स्टैंडर्ड बैटरी वारंटी ये है V1 वेरिएंट के साथ 3 साल और 30,000 किलोमीटर, इन दोनों में जो पहले आ जाए वो। V2 वेरिएंट के लिए 3 साल या 50,000 किलोमीटर, इन दोनों में दो पहले आ जाए वो। ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा पे करेंगे तो एडिशनल वारंटी भी मिलेगा। स्टैंडर्ड वारंटी इस गाड़ी के मोटर को, कंट्रोलर को, चार्जर को मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से कवर करता है। आई नो आप स्कूटर को रोड पर संभल के लेके जाओगे, संभल के रखोगे अपने पार्किंग में, लेकिन गाड़ी के चार्जर कैसे प्रोटेक्ट करोगे? आपके स्कूटर ओनरशिप एक्सपीरियंस में EV चार्जर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एवरी सिंगल डे इसके ऊपर आप डिपेंड करते हो एंड ये आपके घर के इलेक्ट्रिकल सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। इट कैन बी पावर कट, वोल्टेज स्पाइक, पावर सॉकेट्स भी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी हो सकता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट ऑल दिस थिंग्स चार्जर को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अफेक्ट करता है। चलो जब खराब हो जाएगा तब नया लेते हैं सोचना भी है तो चार्जर एक्सपेंसिव है, ठीक है। वारंटी में रिप्लेस करने के लिए सोचेंगे तो भी क्लेम जाना चाहिए, नया पीस आना चाहिए, तब तक गाड़ी चार्ज कैसे करोगे, गाड़ी कैसे नहीं करोगे? इसलिए एम्प वोल्ट सेफ पॉइंट जैसा प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये अपने घर के इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड चार्जर के बीच में एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देता है। यू इन्वेस्टेड इन EV, इसलिए जिस इक्विपमेंट से वो चल रहा है गाड़ी, उसको भी संभल के रखने का। एंड नाउ बैक टू द स्कूटर। स्कूटर का वेरी सिंपल डैशबोर्ड है, एक सिंपल फिजिकल की, वेरी यूजेबल रेयर व्यू मिरर्स, फ्रंट एंड रेयर आर ड्रम ब्रेक्स विद कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम एंड ये 2.5 किलोवाट पीक पावर देने वाला एक BLTC हब मोटर के साथ आता है। इस गाड़ी को मैंने ट्रैफिक में टेस्ट किया, ह्यूज स्लोप्स पर भी टेस्ट किया, हिल होल्ड असिस्ट भी टेस्ट किया, अब उसको चेक करता है। दिस इज TVS Orbiter V2। अभी वी हैव अ रेंज एस्टिमेट ऑफ 62 किलोमीटर्स इन सिटी मोड, इको मोड में 74 किलोमीटर्स। नाइस, गाड़ी अजाइल है। आई लाइक द एक्सेलरेशन। इस इको मोड में इट इज वेरी लीनियर एंड कंट्रोल्ड, आई लाइक इट। यहाँ पर एक स्लोप है, लेट्स सी एक्चुअली क्या इस स्लोप पर गाड़ी चढ़ सकता है या नहीं। रेडी 3 2 1 फुल थ्रॉटल, जा रहा है, गुड, नाइस, कंफर्टेबली जा रहा है, कोई स्ट्रगल तो नहीं है सो फार, गुड, नाइस। स्लोप तो काफी अच्छा चढ़ गया गाड़ी। नाउ लेट्स गो डाउन उसी स्लोप में, देखते हैं इसका ब्रेकिंग कैसा है। काफी बड़ा स्लोप है यार, लेट्स सी हाउ दिस व्हीकल डज। इको मोड प्लस रीजन एंड ब्रेक्स, ओके, इट्स डूइंग प्रीटी गुड सो फार, ओके, सो फार गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखते हैं इसके सेकेंड राइडिंग मोड, इसके सीटिंग मोड का, विच इज द टॉप परफॉर्मेंस मोड इन TVS Orbiter। लेट्स गो टू सिटी मोड, रेडी 3 2 1, ऑलराइट, नाइस। ये भी चढ़ रहा है यार,
चार्ज इन रेंज भी ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ उसके वजह से, इस स्लोप के वजह से तो कुछ ड्रॉप ही नहीं देखा मैंने, विच इज प्रीटी गुड। खाली लग रहा है। रेडी 3 2 1 फुल थ्रॉटल। नाइस। काफी स्लो लीनियर बट स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन है। एज पर द स्पेसिफिकेशंस 0 to 40 km स्पीड तक 6.8 सेकंड्स में जा सकते हैं रफली, तो रफली 7 सेकंड्स कर लेते हैं, विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन बट कन्वीनियंट लीनियर एक्सेलरेशन है। ट्रैफिक में धीरे जा रहे हो ऐसा फीलिंग भी नहीं देगा। गंदा रोड से तो हम उसके थ्रू ही जाएंगे। नाइस, गुड सोफा। इसका सस्पेंशन भी एक्चुअली सो फार अच्छा है, मोर लाइक एन iQube। एंड इस गाड़ी में कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज भी नहीं है। यू हैव वेरी सिंपल डैशबोर्ड, रेंज एस्टिमेट, स्पीडोमीटर, चार्ज। ऑफ कोर्स रेंज एस्टिमेट के लिए यू हैव टू जगल बिटवीन दिस रबर कंट्रोल्स, बट रेंज एस्टिमेट एंड चार्ज रख लिया तो आपको ट्रिप इन्फॉर्मेशन की जरूरी नहीं है। वैसे बाय द वे इसमें देयर इज रिवर्स मोड आल्सो। एक्टिवेट करने के लिए ब्रेक पकड़ के इस पी को लॉन्ग टैप करना पड़ेगा, देन गाड़ी आगे को जाता है। अगर इसी पी को वापस प्रेस करें गाड़ी पीछे को जाता है। द हैंडल कंट्रोल्स दीस आर सिंपल, हाई बीम, लो बीम, क्रूज कंट्रोल है इसमें बाय द वे, इंडिकेटर एंड द हॉन्क। वी आर एट 24, आई प्रेस्ड क्रूज रेडी, प्रेस अगेन, क्रूज एक्टिव, नाउ यू आर इन क्रूज कंट्रोल। सिंपल। ऑफ करना है तो या तो ब्रेक मारो या तो एक्सेलरेटर बढ़ाओ, इधर वे क्रूज इज ऑफ नाउ। एक छोटा सा अपडेट, अभी मुझे समझ आया इसमें हिल होल्ड असिस्ट ऑफ किया हुआ है ऑन द डैशबोर्ड। एक्टिवेट करने के लिए इस सेकंड रबर बटन सेट के नाम वाला लॉन्ग टैप करना पड़ेगा, लॉन्ग प्रेस, देन प्रेस मोड टू एक्टिवेट हिल होल्ड। उसके लिए प्रेस दिस मोड, हिल होल्ड एक्टिवेटेड। एक्टिवेट होने के बाद कैसे काम करेगा? ओके, एक्टिवेटेड 1 2 10। सो इधर जो भी दिखाता है लेट्स ऐड 10 seconds to that. So far 20 seconds. ये हमेशा नहीं पकड़ पा रहा है कब एक्टिवेट करना है। इसमें देयर इज सेंसर, जब भी कोई स्लोप होता है तो गाड़ी कुछ समझ लेता है कि स्लोप पर है। अगर ब्रेक मारेंगे फॉर मोर देन अ सेकेंड एक्टिवेट खुद हो जाना चाहिए, बट ये हर बार नहीं हो रहा है, एक दो बार अटेम्प्ट्स के बाद हो रहा है। इट कुड बी बिकॉज ये टेस्टेड गाड़ी है, उसके वजह से भी हो सकता है। 1 minute so far, 1 minute, pretty good. इनफैक्ट टीवीएस ऑर्बिटर के हिल होल्ड असिस्ट के बारे में अगर गूगल करें दिखाता है कि इन्फिनिट टाइम तक इसको रख सकते हैं। लेट्स सी ये कितना देर रख सकता है। ऑलमोस्ट 2.5 minutes। ये उतना स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा हिलाने पे सी थोड़ा आगे पीछे किया, गाड़ी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। आई कैन सी द मोटर इज स्ट्रगलिंग नाउ टू मेंटेन द बैलेंस। थोड़ा आगे पीछे भी करूं थोड़ा सा इट इज ट्राइंग टू मेंटेन द बैलेंस। बाकी गाड़ियों में इतना नहीं था, इट वाज वेरी स्टेबल। फॉर एग्जांपल इन एथर स्कूटर्स और इन रिवर इंडी गाड़ी बहुत ही स्टेबल रहता है। आई थिंक ये नेक्स्ट अपग्रेड से ठीक कर सकते हैं, थोड़ा सा रिफाइनमेंट की जरूरी है बस। ओके 7 minutes नाउ, 8 minutes तक हम हार्ड स्टॉप रखेंगे। 8 मिनट से ज़्यादा है तो मोर लाइकली पॉसिबिलिटी है कि इन्फिनिट टाइम तक जैसे टीवीएस बोल रहा है वैसा रह सकता है। 8 मिनट से ज़्यादा एनीवे हमको जरूरी भी नहीं है। 3 2 1 ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टॉप। So it is definitely more than 8 minutes. So far I'm enjoying the ride in this. गाड़ी बहुत agile है, very easy to control है, rear view mirrors definitely अच्छे से काम आ रहा है, very simple design बट काम आने वाला डिजाइन। रोड ग्रिप भी ठीक ही है, बस थोड़ा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ थोड़ा सा और दिया होता, एटलीस्ट फ्रंट ब्रेक डिस्क दिया होता बहुत अच्छा होता, बट we have to live with the rear and front drum brakes with combined braking system. रेयर ब्रेक वैसे इनके iQube में भी इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत है, it wasn't that powerful, not that strong, बट इसको एटलीस्ट अगले वाले वेरिएंट्स में ठीक करना चाहिए। ओके लेट्स चेक द रीजनरेशन। अभी हम 25-30 पर हैं। रेडी 3 2 1 1 2 3 4 5 काफी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक स्पीड करेक्शंस के लिए ट्रैफिक जाम में थोड़ा सा 30 से 20 तक आना है, उस तरह की चीजों के लिए कोस्टिंग रीजनरेशन ही काफी है। ब्रेकिंग का काम तभी आएगा जब गाड़ी को पूरा रोकना हो, इस तरह के ट्रैफिक सिग्नल्स में गाड़ी को पूरा रोकना हो, कम स्पीड में जाना हो तब काम आएगा। सिटी मोड में भी ट्रैफिक जाम में लो स्पीड में कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन है बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जर्की नहीं है। अब एक बार वापस इधर टेस्ट कर लेंगे एक्सेलरेशन को। रेडी लेट्स कम टू कंप्लीट स्टॉप। रेडी 3 2 1 फुल थ्रॉटल। नाइस, आराम है, सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है बट स्ट्रॉन्ग भी है। आई थिंक ऑर्बिटर फॉर अ सिटी कम्यूट, फॉर फैमिली राइड्स, आराम से जाने के लिए डेफिनेटली काम आ सकता है। एंड फाइनली मुझे तो गाड़ी देखने के लिए पसंद आया। इट लुक्स सिंपल ऑल्सो इंटरेस्टिंग। मुझे इसका फ्रंट DRL डिजाइन तो बहुत पसंद आया एंड इसका साइड लुक भी, आई लाइक इट।
इस गाड़ी के बारे में आपको क्या लगा? अगर आपके पास ऑलरेडी टीवीएस ऑर्बिटर है, आपका एक्सपीरियंस सो फार कैसा रहा? कमेंट बिलो। एंड फाइनली थैंक यू फॉर द टीवीएस शोरूम जिन्होंने मुझे इस गाड़ी अरेंज करके दिया है। पूछते ही गाड़ी अरेंज करके दिया एंड द स्टाफ आर ऑल्सो वेरी फ्रेंडली। सर्विस भी अच्छा था, मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब दिया ऑन स्पॉट, कोई डिले के बिना। अगर आप टीवीएस iQube और ऑर्बिटर टेस्ट राइड का प्लान कर रहे हो तो जरूर इस शोरूम को चेकआउट करना।